हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 14 और 6 अगस्त का वर्कशीट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक लिया गया है सामाजिक विज्ञान यानी राजनीतिक विज्ञान का जो पार्ट है वो है सत्ता में साझेदारी के। ठीक है, तो सत्ता में साझेदारी, इससे पहले वाले भी वर्कशीट में हमने सत्ता में साझेदारी के बारे में पढ़ा था। उसमें बेल्जियम के बारे में दिया गया है, लेकिन आज जो है श्रीलंका के बारे में दिया गया है और इसमें बताया गया है श्रीलंका से रिलेटेड बातें बताया गया है और उसको समझना है। और कुछ नीचे ये जो देख रहे हैं ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो बच्चे, अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का वीडियो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल की तरफ से जो भी वीडियो प्रोवाइड की जाती है, हर एक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह हैं। यानी श्रीलंका, तो आप जानते होंगे श्रीलंका जो है हमारा, अगर जो मैप देखते हैं तो मैप के नीचे साइड यानी दक्षिण के साइड में तमिलनाडु के नज़दीक में बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका ये देश स्थित है। ठीक है, और वहाँ ये तमिलनाडु के भारत के बहुत नज़दीक है, कुछ ही किलोमीटर के दूरी पे है। और साथ में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि श्रीलंका जो है दक्षिण एशियाई देशों की तरह में भी यहाँ पर भी कई एक जातियाँ समूह हैं। ठीक है, चलिए इसके नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मैप दिया गया है, इसको समझेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। यानी स्वतंत्र राष्ट्र, जिस तरह से भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसी तरह से 1948 में श्रीलंका मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बना। यहाँ पर सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी यहाँ पर जो है एक सिंहली जाति है, वो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिंहली जाति है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसी को हम कंप्लीट करते हैं। तो सिंहली यहाँ है 74%। यहाँ पर देख रहे हैं एथिक कंपोजिशंस ऑफ श्रीलंका इन परसेंट के हिसाब से है, तो मतलब 74% सिंहली है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पर देखिए श्रीलंकन तमिल, और थर्ड नंबर यहाँ पर है मुस्लिम थर्ड नंबर पे, और ये फिर इंडियन तमिल। यानी इंडियन तमिल कहने का मतलब जो इंडिया से यानी तमिलनाडु क्षेत्र से जो लोग श्रीलंका में जाके बस गए हैं तो उसको इंडियन तमिल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर देख रहे हैं सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी एक तरह से मतलब उनकी संख्या 74% थी, ज़्यादा थी, इसलिए वो प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत कई कदम उठाएं। यानी एक तरह से वहाँ बहुसंख्यक था सिंहली समूह, तो इसीलिए उसके सरकार उसी के फेवर में रह गई और उसी के द्वारा सरकार को बनाई गई। तो यहाँ पर देखिए 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम, यानी 1956 में एक कानून लाया गया, उसमें कुछ कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट है। सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। यानी सिंहली को क्या कर दिया गया, उस देश के अंदर राजभाषा की दर्जा दे दी गई। दूसरा है बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया। यानी सिंहली जाति जो था, यानी सिंहली भाषा जो बोलने वाले लोग थे, वो किस धर्म को मानते थे, तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे। यानी उन्हीं के फेवर में, सिंहली के फेवर में ये भी दे दिया गया। यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखते हैं। विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता। यानी कहने का मतलब है कि जो सिंहली भाषी हैं उनको सबसे पहले नौकरी मिलेगी, उसके बाद जब बच जाएगा नौकरी तो या सीट तभी तमिल भाषी वाले को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने 2 समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव बढ़ावा दिया। यानी एक तरह से ये जो आपस में जो सिंहली भाषी और तमिल में आपस में जो टकराव हो रहा था एक तरह से, तो इसमें क्या हुआ, आपसी में दोनों को टकराव हो गया और जिसकी परिमिति श्रीलंका में गृह युद्ध रूप में हुई। यानी एक तरह से गृह युद्ध, यानी एक तरह से घर की लड़ाई है। यहाँ पर देखिए गृह युद्ध क्या होता है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे। ठीक है, युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यहाँ पर बहुसंख्यकवाद, यह मान्यता मतलब इसके बहुसंख्यकवाद क्या होता है, तो यह मान्यता है कि यानी कि
अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश की शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो चलिए इस तरह से ये समाप्त होता है। तो बहुसंख्यक तो समझ ही गए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे, श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा? इसका उत्तर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर श्रीलंका में तमिल लोगों को बेगानापन होने का मुख्य वजह था 1956 के कानून के द्वारा सिंहली लोगों को मिलने वाला विशेषाधिकार, जिसमें सिंहली को राजभाषा बना दिया गया और तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। साथ ही विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी गई, वहीं तमिल भाषी लोगों को उपेक्षा की गई। तो ये इस तरह से था पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, बहुसंख्यकवाद क्या है, यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, यहाँ पर बहुसंख्यकवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा किसी देश या क्षेत्र में अपने मनचाहे ढंग से शासन चलाता है और वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे देश की एकता ही संकट में पड़ जाती है। तो इस तरह से चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है दिया हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि आपको श्रीलंका में शांति बहाली के कुछ उपाय सुझाने होते तो आप क्या सुझाव देते? तो यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मुझसे अगर श्रीलंका में शांति बहाली के लिए सुझाव मांगा गया तो मैं यह सुझाव दूंगा कि 1956 के बहुसंख्यकवाद पर आधारित कानून खत्म किए जाएं और इसके साथ ही एक ऐसा कानून व्यवस्था बनाया जाए जिससे देश में रह रहे सभी जाति एवं धर्म एवं भाषाई लोगों पर एक समान कानून व्यवस्था लागू हो। ठीक है, तो इस तरह से चलिए अब चौथे क्वेश्चन में क्या है? तो चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ पे है, चौथा क्वेश्चन में है, श्रीलंका की जातीय व्यवस्था पर आधारित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी इसका उत्तर देखिए, श्रीलंका की जातीय व्यवस्था एक दक्षिण एशियाई देशों की तरह मतलब अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तरह ही है, जिसमें मुख्यतः सिंहली 74%, श्रीलंकाई तमिल 11.1%, भारतीय तमिल 1.2% एवं मुस्लिम 9.3% में बटी है। ये जो है आपके वर्कशीट के अनुसार से जो दिया हुआ था उसी के अनुसार से है। ठीक है, तो आशा है कि मेरे वीडियो को इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू गाइज मेरे वीडियो को देखने के लिए। साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।